अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी बड़ी स्पेशल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कीमा हाफ़ kg, इसको मैंने अच्छी तरह धोकर इसको बिल्कुल खुशक कर लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें। प्याज एक स्मॉल साइज़ की, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, हरी मिर्च 2 अदद, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, बेसन 1 कप। चलिए अब हम तमाम चीज़ों को डाल के चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्याज और हरी मिर्च डालकर चॉपर में चॉप करेंगे। चलिए अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। प्याज और हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लिया है। अब हम कीमा और सारे मसाले इसमें डाल देते हैं और इनको भी चॉप कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, बेसन डाल के अच्छी तरह चॉप करते हैं। देखें सारा मसाला चॉप हो चुका है। साथ ही हमने 4 अदद एग लिए हैं। अब हम इनके नरगिसी कोफ्ते बना लेंगे। हमने इस तरह हाथ में उठाना है। बड़ा सा हमने कीमे का मिक्सचर लेना है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कबाब की तरह शेप बनानी है। पानी की मदद से हम इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें क्रैक्स वगैरह ना आए। देखें इतना बड़ा बनाना है कि अच्छी तरह से एग इसके अंदर आ जाए। चलिए अब हम एग रख के इसको फोल्ड करेंगे। देखें बिल्कुल इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। बिल्कुल एग को कवर कर देना है और इसका साइज़ बड़ा ही बनता है। पानी की मदद से हम इसको बिल्कुल प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें क्रैक्स वगैरह ना आए और ये अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए। ये बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा भी इसका मुंह वगैरह खुला हुआ ना हो, वरना जब हम इसे पकाएंगे तो ये टूट जाएंगे। चलिए अब हम सारे भी इसी तरह शेप दे लेते हैं। तमाम नरगिसी कोफ्तों की शक्ल दे ली है। ये जो 2 बड़े आप देख रहे हैं इसमें मैंने पूरा एग रखा है और मेरे बेबीज़ छोटे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा था, तो मैंने ये जो छोटी शेप्स आप देख रहे हैं इसमें मैंने हाफ़ एग को रख दिया है। अगर आप चाहें तो आप सारे बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हम ऑयल को शामिल कर देंगे। साथ ही हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें शामिल कर देंगे। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा और टाइम देंगे। ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। प्याज का कलर आना शुरू हो चुका है। थोड़ी सी और कलर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। चलिए बस इतना सा कलर काफ़ी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको फैला कर रखेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसी ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून। इसको भी डालकर हम फ्राई करेंगे।
चलिए अब मैंने 3 से 4 टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है। तकरीबन 1 कप हमें चाहिए, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में और इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसका मसाला भूनना है हमें। अच्छी तरह से मसाला भूनना है। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा मज़े का फ्लेवर आएगा। हर चीज़ मेहनत मांगती है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अब हम ये तमाम मसाले शामिल कर देंगे और इनको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अगर हमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारा जले ना। चलिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट, जो हमने प्याज निकाली थी उसको भी ग्राइंड करके उसका पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज का पेस्ट डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। बहुत अच्छी से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने इसमें इतना पानी रखना है कि उसी पानी में कोफ्ते भी तैयार हो जाएंगे और ग्रेवी भी अच्छी सी मुनासिब सी बनेगी। चलिए अब हम सारे कोफ्ते इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह पकने देते हैं। 10 मिनट हो चुके थे। मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब हम दूसरी साइड पे भी 10 मिनट देंगे। 10-15 मिनट इस साइड भी हो चुके हैं। अब हमारे मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट का दम देंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़े के हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप ये अंदर से भी इसकी लुक देख सकते हैं। खाने में भी बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।